नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ओरल लीचन प्लैनस नामक एक बीमारी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। आपके हर एक शेयर और लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं इसी तरीके से हर एक दिन नए नए बीमारियों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपके मन में जो भी सवाल हो या सुझाव हो उसे कमेंट के रूप में ज़रूर भेजिए। ओरल लीचन प्लैनस क्या है? ओरल लीचन प्लैनस जो है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन माना जाता है, जिसमें मुंह के अंदर या जीभ के निचले हिस्से में या मुंह के अंदर ओंठों के अंदर जो है अंदरूनी हिस्से में लालपन होना, गांठे जैसा होना या सफ़ेद जैसा बन जाना, घाव के जैसे दिखना। कई बार वो जो है टिश्यू जो है मुंह के अंदर का पूरी तरह से नष्ट भी हो जाता है। उसे ओरल लीचन प्लैनस कहा जाता है। ओरल का मतलब मुंह के अंदर का होता है। तो ओरल लीचन प्लैनस के कुछ लक्षणों के बारे में जिक्र करूंगा, जिसमें क्या है, मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन जैसा महसूस होना, जलन जैसा महसूस होना या दर्द की जैसा महसूस होना। कई बार क्या है, कुछ भी नमकीन चीज़ें या खट्टी चीज़ें खाए हैं तो इतना सेंसिटिव हो जाता है, जलन जैसा महसूस करने लग जाता है मुंह के अंदर। कई बार क्या है, दांत के अंदर से, मसूड़े के अंदर से जलन होके खून जैसा निकलना। कई बार क्या है, ब्रश करने लग गए उसी टाइम खून नज़र आ गया, मसूड़े के अंदर से खून आ रहा है। गम्स में सूजन आ जाता है। कई बार एक बीमारी जिसे जिंजीवाइटिस कहा जाता है, उसके भी लक्षण ये ओरल लीचन प्लैनस जब हो जाता है तब आ जाते हैं। मुंह के अंदर का जो टिश्यू है, त्वचा है अंदरूनी, उसमें सूजन जैसा होना, गांठे के जैसे बनना। और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल सफ़ेद जैसा हो जाता है, अचानक घाव जैसा दिखता है। हम जब बात करेंगे या कोई चीज़ चबाएंगे या घोटेंगे तब भी तकलीफ़ महसूस करेगा मुंह के अंदर। तो ये लीचन प्लैनस होता क्यों है? ये लीचन प्लैनस को जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी माना जाता है, जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है हमारे शरीर की बीमारी से लड़ने वाली ताकत को कहा जाता है। हमारा ही शरीर का इम्यून सिस्टम जो है हमारे शरीर के लिए कई बार शत्रु का भाव या एनिमी के जैसे काम करने लगता है। तो इसे ही ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। तो अधिकांश देखा गया है कि ओरल लीचन प्लैनस जो है वह हमारी इम्यूनिटी के हमारे लिए काम ना करते हुए हमारे अगेंस्ट में काम करने की वजह से ये बीमारी होता है। कई बार क्या है, मुंह में चोट लग गया, एक्सीडेंटल कोई इंजरी हो गया, तब भी मुंह के अंदर में इस तरीके का होता है। कई बार ओरल इन्फेक्शन या दांतों में या मसूड़ों में, गम्स में इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजह से भी ओरल लीचन प्लैनस हो जाता है। कई बार कुछ दवाइयों के रिएक्शन स्वरूप भी ऐसा होता है। कई बार कई चीज़ों की एलर्जी होती है, उसके वजह से भी ऐसा होता है। कोई खाने पीने की चीज़ें हों या कोई दांत में लोकल एप्लीकेशन या कोई नए पेस्ट से हमने मंजन कर लिया, उसके वजह से भी कई बार इस तरह के इन्फेक्शन पैदा होते हैं। तो आम तौर पे अगर किसी को भी ओरल लीचन प्लैनस है तो आप नज़दीक के किसी भी डेंटिस्ट के पास या चिकित्सक के पास जा कर के आप इसका उपचार ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ टिप्स आपको शेयर करूंगा जो आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है, ये मुंह के अंदर का इन्फेक्शन है तो कोशिश कीजिए स्मोकिंग बंद कर देने का। अगर आपको तंबाकू लेने की, टोबैको का एडिक्शन है तो उसको बंद कर दीजिए, अल्कोहल को बंद कर दीजिए। जिन चीज़ों को मुंह में डालने के बाद आपको तकलीफ़ होता है उन चीज़ों को ना खाइए, जैसे खट्टी चीज़ें हो गया, मसालेदार चीज़ें हो गया, इसको बंद कर दीजिए। हर 6 महीने से 12 महीने के बीच में आप कम से कम जो है अपने मुंह का जो है या तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ के पास, या डेंटिस्ट के पास जा कर के आप चेक कराइए। कई बार ओरल कैंसर के लक्षण भी ओरल लीचन प्लैनस के जैसे ही होते हैं, तो आप ज़रूर उसको चेक करवाइए। 2 बार ज़रूर ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए मुंह के अंदर, ओरल हाइजीन। फ्लॉस डेली करना चाहिए। फ्लॉस का मतलब धागे से
दांत के बीच में जो गंदगी फंसी हुई रहती है उसको साफ़ ज़रूर करना चाहिए। डेंटिस्ट को जो है आप रूटीन चेकअप करा के क्लीनिंग वगैरह ज़रूर कराइए। आप कोशिश करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा युक्त चीज़ों से बचने के लिए उनको ना लीजिए तो अच्छा है। हमेशा जो है जो भी डाइट आप लेंगे उसको खा लेने के बाद आप थोड़ा कुल्ला कीजिए गर्म पानी से, या सॉल्ट वाटर गार्गल भी कर सकते हैं, कुल्ला कीजिए, जिससे मुंह के अंदर का जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह की बीमारी बनने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी तरीके से ओरल लीचन प्लानस हो भी गया है तब भी इसको लेकर के आप घबराइए नहीं, आप तत्काल अपने नज़दीक के डॉक्टर्स के संपर्क में जाइए, तो आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सा परामर्श और चिकित्सकीय दवाई के द्वारा आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यूट्यूब प्रोफाइल में है, वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने शरीर के प्रति बहुत हद तक जागरूक रहेंगे, जिसको मैं अपने अंतरात्मा से चाहता हूँ कि दुनिया जागरूक होकर चले और स्वास्थ्यवर्धक होकर के चले। इसीलिए मैं इन वीडियोस को आप तक सहज भाषा में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो उसे कमेंट करके ज़रूर भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।